राजा राधे और ये सोबी ने बहुत ही ऊंचा अच्छा काम कर रहा था अपनी जिंदगी में। तो आज हम देखने वाले जो 10th का फर्स्ट चैप्टर है अलजेब्रा का, उसमें जो लीनियर इक्वेशंस है या कोई भी इक्वेशन जो आप सॉल्व करते हैं, जैसे ज़्यादातर 2 वेरिएबल वाले, तो उसमें हमको x और y या n जो भी 2 वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप समझा जाए या कोई भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, चलिए आज देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 इक्वेशन दिया रहते हैं, तो हम उसको फर्स्ट और सेकंड नाम दे देते हैं। लेकिन देखिए उसके में कुछ ऐसे रूल बनाए, वैसे स्पेसिफिक रूल नहीं है वो, लेकिन आप उस तरीके से अगर अपने दिमाग में रखिए तो आपका कोई भी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको इक्वेशन देखना है और 2 चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। पहला ये साइन, कौन कौन सी साइन कहाँ पे है, और दूसरा ये दोनों इक्वेशन में कोई एक टर्म, देखिए अलग अलग टर्म्स है, कोई एक पद क्या सामान्य है, क्या एक कॉमन है क्या। अगर किसी कोई भी एक टर्म कॉमन है तो हम उसको सॉल्व इजीली कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप है, पहला स्टेप बोल सकते हैं इसको, फर्स्ट स्टेप क्या है कि देखिए सेम टर्म या कॉमन टर्म या हिंदी में बोल सकते हैं सामान्य पद कौन सा है, इसमें कोई है कॉमन की नहीं। जैसे इस इक्वेशन पे 5m - 3n = 5 और m - 6n = -7, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, सेम हमको ढूंढना, सेम टर्म। अगर सेम टर्म है, अगर इधर ये स्टेप अगर पहला अपना फुलफिल हो गया कि मिल गया, तब तो हमको फिर क्या करना है, साइन देखना है। सिर्फ किसकी बात आती है, साइन। लेकिन इसके पहले बताना चाहूँगा, अगर सेम नहीं मिला तो क्या करोगे, अगर जैसे तो सेम टर्म नहीं है तो क्या करोगे। तो जब सेम टर्म नहीं है तो हम उसको सेम करेंगे। जब सेम टर्म नहीं है तो दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, अपना स्टेप को क्या हो जाएगा कि हम लोग उसको क्या करेंगे, सेम करेंगे, या उसको बोल सकते हैं इक्वल करेंगे। इक्वल कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए इसमें से मुझे कोई एक टर्म इक्वल करना है, फॉर एग्जाम्पल ये 3 को मेरे को 6 बनाना है, ठीक है, इक्वल करना है मतलब ये तो हो गया। तो अगर 3 को मेरे को 6 बनाना है, या सेम इक्वल बोलना थोड़ा गलत हो जाएगा, तो 3 को 6 बनाएंगे, अपने को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 2 6 अपने आप हो जाएगा। या तो ये n को मैं 5 में बनाऊँ तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके 2 ऑप्शन है, या तो पूरे इक्वेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दे या तो 5 से। उसके बाद ये जब तब सब सेव हो जाता है, फिर उसके बाद की बात करते हैं। तो देखिए ये 2 स्टेप मेन है कि हमको सेम टर्म देखना है, साइन देखना है, और उसके बाद में हमको देखना है कि अगर सेम रहिए तो सेम करना पड़ेगा, और उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। मोस्टली हमको मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना होता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए चलिए सेम है या सेम नहीं तो सेम करिए, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद में 2 चीज़ों को देखना है। अगर मान लीजिए जो टर्म जो है सेम है, अगर वो सेम है तो मतलब टर्म तो सेम होना चाहिए, टर्म सेम होने पर उसकी साइन भी सेम है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, -3n है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, -6n हो जाएगा, और यहाँ पे भी -6n। तो ये दोनों का जो साइन है वो क्या है, सेम है। तो जब सेम साइन रहेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, या अपोजिंग साइन रहेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसी पे आपका पूरा सोल्यूशन निर्भर कर जाएगा। तो एक एग्जाम्पल समझते हैं, अगर मान लो मैं इसको ऐड कर देता हूँ, तो -6n प्लस -6x, तो -6n फिर से माइनस, तो ये तो -2n हो जाएगा। और मेन हमको सेम टर्म इसलिए चाहिए कि एक टर्म कटेगा तो दूसरे टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको प्लस कर देते तो गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब क्या रूल क्या होता है कि अगर सेम साइड है तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस। अगर सेम साइड है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस, ठीक है। और अगर अपोजिट साइड है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस। अपोजिट साइड पे क्या करना पड़ेगा, प्लस। इसका मतलब जो टर्म है पहले उसको सेम करिए, अगर सेम ढूंढिए, अगर सेम नहीं है तो उसको फिर हम लोग इक्वल करेंगे मल्टीप्लाई करके, उसके बाद में देखेंगे उसका साइन क्या है। तो अगर दोनों का साइन जैसे दोनों प्लस है तब तो माइनस कर दो, दोनों माइनस है तो भी माइनस कर दो। सेम अगर साइन है तो माइनस करेंगे, और अगर अपोजिट साइड है तो प्लस करेंगे। तो इन तरीकों से आप अच्छे सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग उसको प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे, सॉल्व करके देखते हैं इसको कि ये जो स्टेप्स बताया उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे कोई भी टर्म सेम तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम या तो 5m जो है जिसको भी 5m बना देंगे n को, या तो इसको हम क्या बोलते हैं 6 वो 6n बना। तो मैं क्या करता हूँ, सेकेंड वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब पर्टिकुलर रूल के हिसाब से होना चाहिए। तो सबसे पहले हिंदी वाले क्या लिखते हैं कि समीकरण 2 × 5। इंग्लिश में क्या लिखते हैं, इक्वेशन 2 × 5। एक ही बात है, इक्वेशन से देखो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेकंड वाले तो क्या करेंगे
5 से मल्टीप्लाई करेगी कि हमको सेम नहीं है तो सेम करना है, मल्टीप्लाई यूज करके रूल लगा रहे वही, ठीक है। 5 तो ये क्या हो जाएगा 5 एन 5 8 तो 6 कितना जाएगा 30 एन और ये कितना जाएगा 5 7 माइनस 35, ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे हमने एक नया इक्वेशन बना दिया मल्टीप्लाई करके। हमने फर्स्ट इक्वेशन में जो है सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया 5 से ताकि ये पाई बोले। तो अब अगर आप डायरेक्टली हर पाई रम करके तो ही छोड़ सकते हैं, वो इक्वेशन आपको चेंज कर रहे हो। इक्वेशन का मतलब होता है कि दोनों टॉपिक आपस में इक्वल होगा, तो यहाँ 5 बढ़ा दें हम 5 बढ़ाना चाहिए, ठीक। उसके बाद थर्ड इक्वेशन हो गया। अब देखिए अब वहाँ रूल लग देगा सेम एम कॉमन है क्या 5 है 5 में 5 तो अब क्या कर सकते हैं जोड़ बना सकते हैं। लेकिन हमको क्या लगता है जो मैंने रूल एक और बताया था थर्ड रूल कि सेम साइड है तो सेम साइड है तो हमको क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, अपोजिट साइड से करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा। तो देखो 5 में यहाँ पे भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो इक्वेशन नंबर थर्ड माइनस सेकेंड थर्ड और सेकेंड को माइनस करने को घटाने पर ऐसे रिश्ते हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 5 माइनस 30 इज माइनस 35 और ये जो हमारा इक्वेशन है फर्स्ट 5 माइनस 3 एज इज इक्वेशन 90, ठीक है। यहाँ पे हमको साइन कन्वेंशन बहुत ध्यान से देखना है। चलिए माइनस हो गया तो पूरा कैंसिल हो गया, इसकी कोई बात नहीं। देखिए अगर ये माइनस हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसको कैसे था हो सकते हैं मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता। आप -30 कंसीडर थे, ठीक है, और उसके बाद में -3n आपका और माइनस होगा क्योंकि अगर करना माइनस तो आपकी वैल्यू क्या आना चाहिए -27 है। इज इट राइट और इसके यहाँ पे करने देखते हैं -30 -3, ठीक है 30 और 3 है तो -30 है +3 है तो प्लस माइनस माइनस तो साइन माइनस तो है लेकिन आएगा क्या और मतलब -27 आना है। उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा यहाँ पे -35 है -19 ये दोनों क्या होगा आपस में रहेगा तो 9 + 5 कितना हो गया 40 और एक आने 3 है 4 5 54 यहाँ पे कितना आ गया 54 साइन इसका लग गया माइनस क्योंकि बड़े के पास जो साइन रहता है वो लोग लगा रहे थे, ठीक है आप अच्छे माइनस लगा देते तो माइनस वाले तो अपने आप क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा तो प्लस बोल सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है जो स्कॉलर रूल की बात नहीं कर रहा पर एवरेज जो बच्चा है उसके यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। देखिए ये स्टेप पे क्या होता है कि अभी यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, ठीक है 27n = 52। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 27n 54 तो आगे क्या आता है। तो देखिए पहले सबसे तो आपको यहाँ पे साइन लगाना होता है। उसके बाद ये जो 27n लिखा हुआ है कभी भी कोई वेरिएबल और नंबर अगर साथ में है तो उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन होता ही है। तो 27n का मतलब क्या होगा 27 × n = 54। इसको ऐसे लिख सकते हैं लेकिन आप हायर स्टैंडर्ड होगा तो हमको ये दिखाना जरूरी है। तो अगर कोई भी नंबर हमेशा क्या करेगा नंबर को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये नंबर हमेशा नंबर के पास जाना चाहेगा तो ये जाएगा उसके पास मुझे तो रुपये में आएगा उसका प्रेम उससे नंबर का प्रेम नंबर से यहाँ पे अपोजिट वाला नहीं चल रहा है ये बोल सीधा ये आपसे नंबर को नंबर से प्रेम, ठीक है। तो यहाँ पे 27 × 27 तो 54 ये तो आप लोग इतना मैथ्स आते हो वही ये तो सिर्फ आप अपना नर्सरी एडमिशन डाल एन इज इक्वल टू 2, ठीक है। पर ये स्टेप याद रखना भाई यहाँ पे नंबर और वेरिएबल अगर साथ में है तो हमको वहाँ पे क्या मल्टीप्लाई विषय में तो n = 2 आ गया तो हमारा रूल अब आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इस तरह छोड़ दो आप एल्जेब्रा किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो आपका सम क्या है फर्क बस सकते हैं। कोई याद रखना कि हमको पहले सम सेम टर्म देखना है उसके बाद अगर मिल गया तो ठीक है तो मल्टीप्लाई करके सेम करेंगे उसके बाद उसको सॉल्व करिए साइड बाई यूज करिए कि सेम साइड है तो क्या करना है अपोजिट साइड है तो क्या करना है, ठीक है। अब n की वैल्यू आप किसी भी क्वेश्चन में जैसे जो आपको इसी पहले भी करते हैं, ठीक है। अब तो पहले क्वेश्चन क्या है 5m - 3n = 19 n की वैल्यू आप 2 रखते हैं तो क्या होगा 5m n की जगह 2। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे 2 लिख के छोड़ देते हैं भाई 3n का मतलब होता है 3 × n तो n की वैल्यू 2 आई ना तो n की जगह 2 लिखो, ठीक है = 90। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5m - 6 हो जाएगा = 90 इसने 5m बराबर क्या हो जाएगा 19 + 6 तो 5m बराबर क्या हो जाएगा 25। फिर यहाँ पे देखिए वही वाला रूल आ गया 5m = 25, ठीक है 5m = 25 तो यहाँ पे नंबर वेरिएबल साथ में तो मल्टीप्लिकेशन वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई तो वहाँ डिवाइड यहाँ प्लस तो वहाँ माइनस देयरफॉर m = 25/5 5 5 तो n की वैल्यू क्या आ गई 5
अच्छा ये तो सम सॉल्व हो गया, एम की वैल्यू हो रही, एन की आ गई, सब समझ गया कुछ। पर अगर मान लीजिए आपको डाउट हो रहा हो कि मेरे इक्वेशन में मेरे जो आंसर आया वो मेरे को सही नहीं लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको वेरीफाई करने का भी तरीका बताता हूँ। वेरीफाई कैसे करना है, एन की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में आप रख दीजिए और फिर देखिए कि दोनों साइड अगर इक्वल आ रहा है तो इसका बता आंसर राइट। ठीक है, जैसे देखो 5 कितना है, सॉरी एन कितना है 5, तो यहाँ पे 5 रख दो तो कितना हो जाएगा 25। एन कितना है 2, तो इसको रख दो कितना हो जाएगा, नहीं बोल 6, तो 25 माइनस 6 कितना होगा 19। तो जैसे सकते हैं यहाँ पे इक्वल आ जाएगा, तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। और हर एक इक्वेशन में थोड़ा प्लस माइनस होता है, किसी में आपको डिवाइड करना होगा, किसी में कुछ करना होगा, पर मेजरली इक्वेशन जो सॉल्व होंगे 2 वेरिएबल वाले उसका फॉर्मूला यही है, उसको इसी तरीके से कर सकते हैं। और भी आप शॉर्ट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, पर जो वीक बच्चे जो एवरेज बच्चे वो अगर इस तरीके से याद रखने की कोशिश करें तो बहुत बढ़िया से आप सॉल्व करेंगे, आपको दिक्कत बहुत कम आएगी। ठीक है, चलिए इसी नंबर पर आते हैं।